वजीर आला काम करेंगे। जी बिल्कुल, और जाहिर है मेरा ख्याल है कि 63A की जो रूलिंग थी अदालत की, जो फैसला था अदालत का, उसके तहत इरफान कादिर साहब के लिए मुश्किल होगा ये साबित करना कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है वो 63A के तहत है। मगर अदालत का अपने जो माजी के फैसले हैं, जो 18वीं तरमीम की में जो पार्टी हेड को इख्तियार दिया गया है, उसमें जो पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार भी है, पार्टी हेड को अदालत का खुद ने दिया है, और जो बहुत सारे इख्तियार दिए हैं, उसके खिलाफ अदालत कैसे जाएगी ये अदालत बताएगी। इसके अलावा जब नवाज शरीफ को बतौर पार्टी प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई किया था, क्योंकि वो 62-63 के तहत डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उस फैसले में लिखा हुआ है कि पार्टी हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल है कि वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले करता है। तो उस फैसले के अगेंस्ट अदालत कैसे जाएगी ये भी अदालत ने फैसला करना है। मेरा ख्याल है 63A है उसका जो फैसला अदालत का है उसके तहत तो शायद इरफान कादिर साहब को बड़ा मुश्किल होगा ये साबित करना। मगर जो अदालत के अपने माजी के दो फैसले हैं उसके खिलाफ अदालत कैसे जाएगी कि पार्टी हेड का कोई इख्तियार नहीं होता है, पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार होता है। पार्टी हेड के पास सिर्फ ये इख्तियार होता है कि वो लोगों को डिसीड करने का इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन दे सके, क्योंकि अदालत खुद अपने फैसलों में कह चुकी है कि सारा इख्तियार पार्टी हेड का है और पार्टी हेड ही ये पार्टी के सारे फैसले करता है। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल नजर आती है। मैं भी सुन रहा था फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि जो गुज़िश्ता 3 माह में हुआ है इसके जिम्मेदार आसिफ जरदारी, शरीफ खानदान और इस्टेब्लिशमेंट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये बात भी देखना कि जो बात हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट दरमियान में आकर ये एक किरदार अदा करने के लिए तैयार है, सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए तैयार है कि सियासी जमातों को आपस में बिठाए। इमरान खान साहब ने भी सुहेल बड़ाई साहब को कहा है कि जी हम तैयार है कि हम बैठें और बात आगे करें, मगर देखें जो बुनियादी शराइत है वो कैसे पूरी होंगी। शरीफ खानदान की या फिर नून लीग की बुनियादी शर्त यह है कि अगला इलेक्शन होगा तो उसकी कैंपेन नवाज शरीफ साहब करेंगे, उनको आने दिया जाए, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उन्हें रिवर्स किया जाए, जिस तरीके से फैसले उनके खिलाफ मनूवर कराए गए उनका दावा है उनको भी रिवर्स किया जाए, राहदारी रिमांड दिया जाए, जेल वो नहीं जाएंगे, कैंपेन की उनको आजादी दी जाए। ये बात इमरान खान नहीं मानेंगे। इमरान खान का मुतालबा है कि किसी भी सूरत में अगला इलेक्शन अगर कराना है तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करें। इस बात के लिए कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मनाएगा कि वो रिजाइन करें, या दूसरी जमातें क्यों मानेंगी? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा क्या किया है कि इमरान खान साहब चाहते हैं तो वो रिजाइन कर दें? क्योंकि कौन सा ऐसा फैसला है जो इमरान खान साहब कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये जो फैसला दिया वो ऐसा था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बायसनेस साबित कर दी। वो भी पिछले दिनों मिसाल दे रहे डस्का इलेक्शन की, तो डस्का में आपने 20 प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा कर लिए थे और क्या फैसला देते? आपने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके खिलाफ फैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त साबित किया। ये जो 20 अराकीन डी सीट हुए हैं उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि ये लकूना मौजूद था कि पार्लिमानी पार्टी ने डायरेक्शन नहीं दी थी, फिर भी आपके हक में फैसला दे दिया। और अब मसला ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो दुरुस्त नहीं है, पार्टी हेड नहीं फैसला करेगा, पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी, तो जो इलेक्शन कमीशन ने 20 अराकीन को डिसीड करने का फैसला दिया था उसका क्या होगा? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है, क्या अदालत उसको फिर इल्तवा का शिकार रखेगी या उसकी भी फौरन समाअत करेगी? और अगर फौरन समाअत करेगी तो अगर यहां पर पार्टी हेड का फैसला नहीं डोमिनेट करता तो वहां क्या होगा? अगर उनकी डी सीट होना खत्म हो जाता है तो फिर तो हमजा शहबाज फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ना सिर्फ वो बन जाएंगे बल्कि वो अराकीन जो 20 थे वो भी बहाल हो जाएंगे। यानी कि जो बाई इलेक्शन हुए जिसमें 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। और जो बात हो रही थी, मैं देख रहा था कि बात हो रही थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अपने आप को लाताल्लुक रखना चाहती है। मेरा ख्याल है तो सारे के सारे जो मसाइल पैदा हुए पिछले साल में 4 साल में उससे नहीं पैदा हुए कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सियासत से लाताल्लुक रखा हुआ है, मगर अब मुल्क के हालात को देख के उन्हें लगता है कि उन्हें मुदाखलत करनी चाहिए। 4 साल के मसाइल पैदा इसलिए हुए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने भरपूर सियासत में मुदाखलत की है और इस हद तक मुदाखलत की है कि इस मुल्क को वहां पहुंचा दिया है जहां पर यह मुल्क पहुंचा हुआ है। और मैं सुन रहा था ये भी कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि जी सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं है, मगर रियासत को अगर कुछ होगा तो उसमें मुदाखलत करेंगे। मादद के साथ आपने जो सियासत में मुदाखलत की है उससे रियासत का नुकसान हुआ है और आप अपने आप को रियासत समझना छोड़ें। आप रियासत नहीं है, रियासत ये पूरा मुल्क है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। आपने अपने आप को रियासत समझ के इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। और मेरा ख्याल है अगर कभी हिस्ट्री सही तरीके से लिखी जाए तो 2017 से आज तक जो हुआ है उसके जिम्मेदार सियासी जमातें नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ही है। उन्हीं की मुदाखलत से हुआ है, जजिस के फैसलों से हुआ है। तो अब ये जो सॉफ्ट किस्म की मुदाखलत वो करना चाहते हैं, ऑप्टिक्स क्रिएट करना छोड़ें कि हम ऑप्टिक्स क्रिएट करें कि हम कम अनपॉपुलर हो, हमारे ऊपर इमरान खान भी कम तनकीद करे, हमारे ऊपर नून लीग भी कम तनकीद करे और हम ये तासुर देने की कोशिश करें कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम हालात बेहतर करना चाहते हैं। नहीं सर,
آپ کی مداخلت نے حالات خراب کیے ہیں. اب آپ یہ تعصب دینے کی کوشش نہ کریں کہ آپ مداخلت کر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف سے تنقید ہوتی ہے آپ یہاں لڑک جاتے ہیں, بعد سے تنقید ہوتی ہے آپ اس طرف لڑک جاتے ہیں. میرا خیال ہے اس ملک کا اس وقت جو سولوشن ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, عمران خان صاحب کو, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کبھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریاست کے نام پر سیاست میں مداخلت کر کے جو فیصلے کرتی ہے اور پھر آ گئے کہ ہم سافٹ مداخلت کرنا چاہتے ہیں اور چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنی چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. آپ نے چیزیں بگاڑی ہیں, آپ بار بار بگاڑتے رہے ہیں. عمران خان کو, نون لیگ کو, آصف زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ساتھ بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ انہیں ملک آگے کیسے چلانا ہے. اس ملک میں ججز اور جرنلز نہیں فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں کیسے آگے چلنا ہے. آپ پھر آگے سافٹ مداخلت کا کہہ کے اور پھر مداخلت کریں گے, پھر مزید بڑا غلط کریں گے جو پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں. منیر فاروق صاحب, کیا ایسا ممکن ہو سکے گا عمران خان صاحب, آصف زرداری, شہباز شریف, دیگر سیاسی جماعتیں بیٹھیں فیصلہ